शांति। ये प्यारे बाप दादा के अव्यक्त रूप से चले हुए महावाक्यों का रिवाइज्ड कोर्स है। मुरली की ओरिजिनल डेट है 16 दिसंबर 2000। बाबा के आज की मुरली का सार है, साक्षात ब्रह्मा बाप समान कर्म योगी फरिश्ता बनो, तब साक्षात्कार शुरू हो। साक्षात माना प्रैक्टिकल में हमारा स्वरूप कैसा बने। जैसे ब्रह्मा बाप कर्मयोगी फरिश्ता स्वरूप में स्थित हो गए, ऐसे हम बच्चे भी हो जाएं तो साक्षात्कार का जो पाठ है, बाबा ने हमें बताया है कि जैसे आदि में साक्षात्कार के द्वारा धूम मची, ऐसे अंत में भी साक्षात्कार की धूम मच जाए। लेकिन वो कब होगा? जब हम बच्चे साक्षात ब्रह्मा बाप समान कर्मयोगी फरिश्ता स्वरूप में प्रत्यक्ष हो। आज ब्राह्मण संसार के रचता बाप दादा अपने ब्राह्मण संसार को देख देख हर्षित हो रहे हैं। अनुभव करें बाबा की दृष्टि को। बाबा मुझ बच्चे को देख हर्षित हो रहे हैं। कितना छोटा सा प्यारा संसार है। हर एक ब्राह्मण के मस्तक पर भाग्य का सितारा चमक रहा है। दिखाई दिया? अपने मस्तक का भाग्य का सितारा। हर एक ब्राह्मण के मस्तक पर भाग्य का सितारा चमक रहा है। किसने चमकाया ये भाग्य का सितारा? स्वयं भाग्य विधाता बाप ने। नंबर वार होते हुए भी अब हर एक के भाग्य के सितारे की चमक एक जैसी नहीं है, लेकिन नंबर वार होते हुए भी हर एक के सितारे में भगवान को पहचानने और बनने के श्रेष्ठ भाग्य की चमक है ना। हर एक ब्राह्मण बच्चे का भाग्य इतना विशेष क्यों है? क्योंकि हमने बाबा को पहचाना और बाबा के बने। सबसे बड़ा भाग्य यही है। जिस बाप को ऋषि मुनि तपस्वी नेति नेति कह के चले गए, नेति नेति माना हम नहीं जानते, उस बाप को ब्राह्मण संसार की भोली भाली आत्माओं ने जान लिया। दुनिया के रूप से हम बच्चे कैसे हैं? भोले भाले साधारण। लेकिन जिस बाप को ऋषि मुनि तपस्वी भी कहते ही रहे, हम नहीं जानते, हम अपनी तकदीर अनुसार उस बाप को पहचान कर उसके बन गए, तो कितने पद्मा पदम भाग्यवान हैं हम बच्चे। बाबा कहते हमने जान लिया और पा लिया। ये भाग्य किन आत्माओं को प्राप्त होता है? जो साधारण आत्माएं हैं, है ना। दुनिया के हिसाब से कोई अति विशेष नामी ग्रामी नहीं, साधारण आत्माओं का ये ऊंचे ते ऊंचा असाधारण भाग्य है। बाप भी साधारण तन में आते हैं, तो बच्चे भी साधारण आत्माएं ही पहचानते हैं। आज की इस सभा में देखो कौन बैठे हैं? कोई अरब खरबपति बैठे हैं क्या? उस समय के हिसाब से अरब खरबपति, है ना। बाबा कहते हैं ऐसे कोई नहीं बैठे हैं। साधारण आत्माओं का ही गायन है। बाबा के बच्चे सब साधारण ही हैं। बाप गरीब निवास गाया हुआ है, अरब खरबपति निवास नहीं गाया हुआ है। बुद्धिवानों का बुद्धि क्या किसी अरब खरबपति की बुद्धि को नहीं पलटा सकता, है ना। वैसे तो सर्वशक्तिवान है, ऑलमाइटी है, बुद्धि पलटने वाला है, बुद्धिवानों की बुद्धि है। तो क्या ये पॉसिबल नहीं कि बाबा किसी अरब खरबपति की बुद्धि को पलटा दे? हो तो सकता है, पर बाबा कहते ये रूहानी नियम नहीं है ना। बाबा कहते क्या बड़ी बात है, लेकिन ड्रामा का बहुत अच्छा कल्याणकारी नियम बना हुआ है, और बाबा कभी ड्रामा के नियमों में हस्तक्षेप नहीं करते। तो क्या नियम बना हुआ है कि परमात्मा कार्य में फूरी फूरी तलाव होना है। माना बूंद बूंद से
ये परमात्मा कार्य चलेगा। ऐसे नहीं कोई कोई एक ही के सब कुछ करने से परमात्मा कार्य हो जाए, नहीं। बाबा कहते हर एक बच्चे की बूंद बूंद से कार्य होना है। अनेक आत्माओं का भविष्य बनना है ना, क्योंकि सतयुग त्रेता युग की जो राजधानी है बहुत बड़ी है। तो बाबा कहते इतनी आत्माओं का भाग्य बनना है, तो सबका सफल तो इस यज्ञ में होना है। 10-20 का नहीं बनना है, अनेक आत्माओं का सफल होना है। इसलिए गायन है बूंद बूंद से तालाब। आप सभी जितना तन मन धन सफल करते रहते हो, उतना ही सफलता के सितारे बन गए हो, है ना। और बाबा कहते कि भाग्य का सितारा तो चमका, लेकिन फिर सफलता का सितारा बने, है ना, और विश्व गगन में चमके। बाबा कहते विश्वजीत बने, विश्वराज अधिकारी बने, ऐसा सफलता के सितारे बने। उसके लिए हमें अभी तन मन धन सफल करना है। जो जितना सफल करते उतना सफलता के सितारे बनते। सभी सफलता के सितारे बने हो या अभी बनना है, सोच रहे हो। बाबा कहते सोच में तो नहीं पड़ गए, सोचो नहीं, करेंगे देखेंगे, करना तो है ही, ये सोचना भी समय गंवाना है। बाबा कहते अभी तो तुरंत दान महापुण्य, अभी सोचने में भी समय वेस्ट नहीं करना। एक एक सेकंड बहुत वैल्यूएबल है। भविष्य और वर्तमान की प्राप्ति गंवाना है। सेकंड गया माना प्राप्ति से वंचित हो गए। बाप दादा के पास कोई कोई बच्चों का एक संकल्प पहुंचता है ना। चेक करना मेरा संकल्प तो नहीं है ये। बाहर वाले तो बेचारे हैं, क्यों? क्योंकि परवश है वो तो माया के। लेकिन ब्राह्मण आत्माएं बिचारी नहीं, विचारवान है, समझदार है ना। बाबा ने हमें कहा है कि हमारा तो हर संकल्प भी सोच समझ कर लिया हुआ है, लेकिन फिर भी बच्चों की बात बाबा कर रहे हैं कि ऐसे संकल्प बच्चों के चलते। कौन सा संकल्प? लेकिन कभी कभी कोई कोई बच्चों में एक कमज़ोर संकल्प उठता है। बताएं बाबा पूछ कर बता, है ना, पूछ लेते हैं कि बताएं या ना बताएं। सभी हाथ उठा रहे हैं तो बहुत अच्छा। फिर बाबा बताएंगे कि कभी कभी कोई कोई में कौन सा कमज़ोर संकल्प उठता है। कभी कभी सोचते हैं कि क्या विनाश होना है या होना नहीं है ना, जैसे कि विनाश का इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन ये संकल्प उठना क्या कमज़ोर संकल्प है या समर्थ है? बाबा कहते ऐसा संकल्प उठता है, क्या ये विनाश होना है या होना नहीं है। 99 का चक्कर भी पूरा हो गया, 2000 भी पूरा होना ही है ना, क्योंकि उस समय पर बहुत ऐसे लहर थी कि अभी विनाश होना है। लेकिन जब देखते हैं वो लहर तो पार हो गई, विनाश हुआ नहीं, तो फिर संकल्प चलाते हैं ये विनाश होना भी है या नहीं होना है। अब कब तक संकल्प चला लिया है ना, कब तक। तो इसका मतलब क्या? संगम युगी जीवन, जिसको हम कहते हैं डायमंड तुल्य जीवन, हीरे तुल्य जीवन। डायमंड युग में हम बैठे हैं और डायमंड युग का अनुभव नहीं है, इसीलिए तो ऐसा प्रश्न पूछेंगे ना कि कब तक। डायमंड युग में कोई पूछता है कब तक? हाँ, बाप दादा सोचते हैं। हंसी की बात है कि विनाश को सोचना अर्थात बाप को विदाई देना, है ना। कब तक माना क्या पूछ रहे हैं कि बाबा के साथ कब तक रहना है? तो नहीं रहना है क्या? क्योंकि विनाश होगा तो बाप तो परमधाम में चले जाएंगे ना, ये बात पक्की है ना। बाबा का साथ संगम युग में है, संगम युग खत्म, सतयुग आदि में भी बाबा साथ में नहीं होगा। तो संगम से थक गए हैं क्या? हीरे तुल्य कहते हो और गोल्डन को ज़्यादा याद करते हो। होना तो है ही, लेकिन इंतज़ार क्यों करते हैं? बाबा कहते हैं ये तो होना ही है, ये ज्ञान है हमें, हम प्रिपेयर्ड भी है कि विनाश होना है, हमें जाना है। लेकिन इंतज़ार करना,
इंतज़ार करना माना ये अनुभव नहीं है, रियलाइजेशन नहीं है कि डायमंड एज को छोड़कर गोल्डन एज में जाने का इंतज़ार कर रहे हैं। कई बच्चे सोचते हैं सफल तो करें, है ना, फिर दूसरा कमज़ोर संकल्प कि सफल तो हम कर दें लेकिन विनाश हो जाए कल परसों तो हमारा तो काम में आया ही नहीं, है ना, हमारा तो सेवा में लगा ही नहीं, तो करें सोच कर करें, है ना। ऐसे सोचते हैं कि आज हमने सफल किया, कल विनाश हो गया तो फिर वो तो कार्य में लगा ही नहीं, वो तो अभी, है ना, खाते में रह गया, वो तो कार्य में लगा नहीं, तो फिर करें या अभी ना करें, तो हिसाब से करें, थोड़ा थोड़ा करके करें। ये संकल्प बाप के पास पहुंचते हैं। अब इसको भी बाबा समझ देते हैं। लेकिन मानो आज आप बच्चों ने अपना तन सेवा में समर्पण किया, है ना, जीवन समर्पण किया, मन विश्व परिवर्तन के वाइब्रेशन में निरंतर लगाया। धन जो भी है तो प्राप्ति के आगे कुछ भी नहीं, लेकिन जो भी है ना, चाहे विनाशी है, कौड़ी तुल्य है, लेकिन जो भी है आज आपने धन लगाया और कल विनाश हो गया, है ना, तो क्या आपका सफल हुआ या व्यर्थ गया? अब अपना आंसर सोच लें सभी। सोचो, सेवा में तो लगा नहीं, तो क्या सफल हुआ? तो बाबा कहते आपने किसके प्रति सफल किया? अब इसका उत्तर दो। आपने सेवा के प्रति किया या बाप के प्रति किया? बाप दादा के प्रति सफल किया ना, आपने तो बाबा को दिया, बाबा के प्रति सफल किया। और बाबा कहते कि विनाश भी हो गया तो भी बाप दादा तो अविनाशी है, और बाप दादा के साथ जो आपका हिसाब किताब है वो भी अविनाशी है। तो बाप दादा तो अविनाशी है, वो तो विनाश नहीं होता। अविनाशी खाते में अविनाशी बाप दादा के पास आपने जमा कर दिया, 1 घंटा पहले जमा किया, है ना, अभी 1 घंटा पहले जमा किया फिर विनाश हो गया। तो अविनाशी बाप के पास आपका खाता 1 का पदम गुणा जमा हो गया, है ना, बाबा के अकाउंट में गया तो एकदम से 1 का पदम गुणा हो गया। बाप तो बंधा हुआ है 1 का पदम गुणा रिटर्न देने के लिए, है ना। तो बाबा कहते बाप ने तो जो बाबा का हिसाब है उस हिसाब से बाबा को तो देना ही पड़े। आपने 1 घंटे पहले भी जमा कर दिया तो उसका रिटर्न तो आपको मिलना ही है। तो बाप तो नहीं चला जाएगा ना, पुरानी सृष्टि विनाश होगी ना, इसलिए आपका दिल से किया हुआ, सुना, मजबूरी से किया हुआ, देखा देखी में किया हुआ, उसका पूरा नहीं मिलता, है ना। कई सोचते हैं विनाश सामने नज़र आ गया तो मजबूरी में कर दिया, या किसी को देख के उस समय उमंग हुआ तो कर दिया, नहीं, जिसने दिल से किया उसका पदम गुणा रिटर्न निश्चित हो गया। मिलता तो ज़रूर है, बाबा कहते हैं देखा देखी का भी मिलेगा, है ना, किसी ने मजबूरी से किया उसका भी मिलेगा, लेकिन 1 का पदम गुणा नहीं मिलेगा। मिलता ज़रूर है क्योंकि दाता को दिया, लेकिन पूरा नहीं मिलता है। इसलिए ये नहीं सोचो अच्छा अभी विनाश तो 2001 तक भी दिखाई नहीं देता है, अभी तो प्रोग्राम बन रहे हैं, मकान बन रहे हैं, बड़े बड़े प्लान बन रहे हैं, तो 2001 तक तो दिखाई नहीं देता है। दिखाई नहीं देगा। कभी भी इन बातों को अपना आधार बना के अलबेला नहीं होना। हमें बाप के साथ रहना है, बाप के प्रति सफल करना है और बाप के साथ जाना है। हम कोई विनाश के लिए कुछ नहीं कर रहे, हम कोई इसलिए नहीं कर रहे कि विनाश होने वाला है, तो उन बातों के आधार से अपने पुरुषार्थ को नहीं चलाना। बाबा ने कहा ना, समय आपकी रचना है, समय को टीचर नहीं बनाना, बाप को टीचर बनाना। अचानक होना है। बाबा कहते आप सोचते हो ना नज़र नहीं आता कि विनाश होने वाला है, नज़र नहीं आएगा, मालूम नहीं पड़ेगा, जो भी होगा अचानक होना है। बाबा ने हमें बताया है
कि जहाँ तक आप सोच सकेंगे ना वो नहीं होगा, और जब आप सोच सकेंगे तब नहीं होगा। सब कुछ अचानक होगा और वैसे होगा जैसा कभी सोचा नहीं था। तो बाबा कहते आज यहाँ बैठे हैं, घंटे के बाद भी हो सकता है। होना नहीं है, डर नहीं जाओ कि पता नहीं 1 घंटे के बाद क्या होना है, कि जैसे कई ऐसे भी सोच लेते हैं बाबा क्या कोई भविष्यवाणी कर रहे हैं, है ना, कईयों की बुद्धि ऐसी चलती है। बाबा कहते लेकिन संभव है, जितना 1 घंटे के बाद ना होना संभव है उतना ही 1 घंटे के बाद विनाश होना भी संभव है। इतना एवर रेडी रहना ही है कि 1 घंटे में भी हो जाए तो हमारी अंतमते स्वगति क्या होगी। शिवरात्रि तक करना है ये सोचो नहीं, जो भी संकल्प किया है तन मन धन के प्रति, ये नहीं सोचो शिवरात्रि तक ठहर जाते, नहीं, ये समझो कि जो भी करना है अभी करना है। समय का इंतज़ार नहीं करो, समय आपकी रचना है, आप मास्टर रचता हो। रचता रचना के अधीन नहीं होता है, रचता कभी रचना को देखकर अपने डिसीशंस नहीं लेता है ना। बाप बच्चे से पूछकर निर्णय लेता है क्या? नहीं, बच्चा बाप को देखकर अपने कदम बढ़ाता है। तो हमारे कर्मों के अनुसार समय भी अपनी गति पकड़ेगा। समय रचना आपके ऑर्डर पर चलने वाली है। आप समय का इंतज़ार नहीं करो, लेकिन अभी समय आपका इंतज़ार कर रहा है, तो आप तुरंत करो, तो समय भी तीव्र गति से फिर आगे बढ़ेगा। कई बच्चे सोचते हैं 6 मास के लिए बाप दादा ने कहा है तो 6 मास तो होगा ही, है ना। बाबा ने कहा 6 मास में संपूर्ण बनना, तो बच्चे कहते हैं 6 मास बाबा ने दिए हैं तो समय उतना तो बचा ही है, होगा ही ना। लेकिन बाप दादा कहते हैं ये हद की बातों का आधार नहीं लो, इन कैलकुलेशन में नहीं जाओ। बाबा ने ये कहा इसका मतलब विनाश तो अभी नहीं होगा, इतनी देर में तो होगा ही। एवर रेडी रहो, एवर रेडी। अभी भी हो जाए तो भी मेरे अंदर एक भी संकल्प ना चले कि ये कर लेते तो अच्छा होता, नहीं, हर चीज़ ऐसी कि सब कुछ जो करना है करके बैठे, एवर रेडी होके बैठे। निराधार, 1 सेकंड में जीवन मुक्ति, कहीं लगाओ नहीं, कोई ऐसी बातें नहीं जो प्लान बनाया किया नहीं है ना। हर बात से जैसे बुद्धि न्यारी है, जब सारा कार्य अच्छे से कर लेते तो बुद्धि न्यारी हो जाती है। चैलेंज करते हो 1 सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा लो, तो क्या आप 1 सेकंड में स्वयं को जीवन मुक्त नहीं बना सकते हो? दूसरे को तो कहते हैं आप 1 सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा लो, तो हम खुद को भी तो 1 सेकंड में जीवन मुक्त बनाए ना। इसलिए इंतज़ार नहीं, संपन्न बनने का इंतज़ाम करो, है ना। और समय के आधार से नहीं, बाप के आधार से संपन्न बनो। बाप दादा को बच्चों के खेल देख करके हंसी भी आती है। कौन से खेल पर हंसी आती है बताएं क्या? फिर बाबा पूछते हैं। आज मुरली नहीं चला रहे, आज समाचार सुना रहे हैं। अभी तक कई बच्चों को खिलौनों से खेलना बहुत अच्छा लगता है, छोटी छोटी बातों के खिलौनों से खेलना। कौन कौन से खिलौने बनाते हैं बच्चे? बातों के खिलौने, है ना। बात आई, बच्चे खेलने लगे, बात को सेकंड में पार नहीं किया, खिलौना है ना, खेलने लगे उससे। छोटी बात को अपनाना, ये समय गंवाते हैं, है ना। उस छोटी बात को खूब उसकी खातिरी करके बड़ा बनाते हैं। जैसे खिलौने में गुड़िया लाएंगे, सजाएंगे, श्रृंगार करेंगे, ऐसे छोटी सी बात आ गई उसका खूब श्रृंगार करेंगे, खूब खातिरी करेंगे, उसको खूब मोटा ताज़ा बनाएंगे, इस खेल में लग जाते हैं, ये समय गंवाते हैं। बाबा कहते हैं तो साइड सीन्स हैं, इनको तो अटेंशन भी नहीं देना है। जब हम कहीं यात्रा करते हैं तो ट्रेन में बैठे हैं, अब साइड सीन आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनकी परवाह थोड़ी करते। हम तो यात्रा में हैं, हम तो मंजिल को देखते रहते। तो बाबा कहते हैं ये बातें तो साइड सीन है, उनमें अटक कर अपना समय थोड़ी बर्बाद करना। ऐसा थोड़ी ट्रेन में बैठे
और मंजिल भूल जाएं और साइड सीन के चक्कर में आकर्षण में उतर जाएं और फिर वहाँ पर समय वेस्ट करें। बाबा कहते हैं ये बातें भी साइड सीन की तरह हैं। अच्छा, दूसरी बात, भिन्न भिन्न संस्कार की बातें, है ना, ये ऐसे क्यों करता है, ये ऐसे क्यों बोलता है, इसकी ये आदत क्यों है, या अपने संस्कारों में खेलते रहेंगे, मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे ये अच्छा नहीं लगता। अरे ये सब तो संस्कार है ना, उनका इतना क्या वर्णन चिंतन करना है। व चलन, है ना, बातें व चलन, ये संपूर्ण मंजिल के बीच में साइड सीन्स है। अपने पुराने संस्कारों की चलन में उलझे रहना, दूसरों के पुराने संस्कार, अपने पुराने संस्कार की बातों के वर्णन में रहना, चिंतन में रहना, ये तो साइड सीन थे, इनको पार करना था ना, उसमें अटक जाते। इसमें रुकना अर्थात सोचना, प्रभाव में आना। प्रभाव में आना माना दुख ले लिया, हर्ट हो गए, बहुत संकल्प चल गए, स्ट्रेस हो गया, भय आ गया, ये सारी बातें प्रभाव में आ गए, इमोशनल हो जाते। समय गंवाना, रुचि से सुनना सुनाना, वायुमंडल बनाना। अब वायुमंडल बिगाड़ देते हैं, इतना रुचि से सुनेंगे सुनाएंगे कि वो जो शक्तिशाली वायुमंडल था उसको कमज़ोर कर देंगे। बाबा कहते ये सब कोई ब्राह्मणों को शोभा देता है। तो बाबा कहते ये है रुकना, इससे संपूर्णता की मंजिल से दूर हो जाते हैं, है ना, इससे और कुछ नहीं होता, बस अपनी जो संपूर्णता की मंजिल है उससे दूर हो जाते। मेहनत बहुत, चाहना बहुत कि बाप समान बनना ही है, लेकिन लक्ष्य के साथ लक्षण पर भी अटेंशन देना पड़े। शुभ संकल्प, शुभ इच्छा है, लेकिन मेहनत करते भी रुकावट आ जाती है ना, इसीलिए इन रुकावटों को परख कर निर्णय लेकर पार होना होता है। अगर अटक जाएंगे तो ये रुकावट, है ना, शुभ संकल्प शुभ इच्छा होते भी ये रुकावट हमारा भाग्य जो है उससे वंचित कर देगी। दो कान हैं, दो आँखें हैं, मुख हैं, तो देखने में भी आता है, सुनने में भी आता है और बोलने में भी आता है। लेकिन बाप का बहुत पुराना स्लोगन सदा याद रखो, देखते हुए नहीं देखो, सुनते हुए नहीं सुनो, सुनते हुए नहीं सोचो, सुनते हुए अंदर समाओ फैलाओ नहीं, है ना। बाबा ने स्लोगन दिया, सभी रिपीट करेंगे, देखते हुए नहीं देखो, सुनते हुए नहीं सुनो, है ना, सुनते हुए समाओ फैलाओ नहीं। अब दो कानों से सुनाई तो देगा ना, लेकिन उस बात को समा लो, फुल स्टॉप लगाओ, ऐसे नहीं उस बात को अपने अंदर भी चलाओ और फिर वर्णन भी करो, क्योंकि बातें तो जितने मुँह उतनी बातें, तो बातों की दुनिया में बातें तो होंगी और आपके कानों में भी आएंगी, लेकिन उनको सुनते हुए समाओ फैलाओ नहीं। तो बाबा कहते हैं ये पुराना स्लोगन याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि दिन प्रतिदिन जो भी सभी के जैसे पुराने शरीर के हिसाब किताब चुकते हो रहे हैं ना, ऐसे ही पुराने संस्कार भी, पुरानी बीमारियां भी सबकी निकल के ख़त्म होनी है। तो इस ब्राह्मण संसार में भी जो दबे हुए छिपे हुए पुराने संस्कार हैं ना, वो भी इमर्ज होंगे और आपको भी देखने में आएंगे, ऐसे ऐसे बोल, ऐसे ऐसे चलन, लेकिन उनको देखते हुए नहीं देखो, सुनते हुए नहीं सुनो, सुनकर भी संभालो, उसका वर्णन नहीं करो। इसलिए घबराओ नहीं कि अभी तो पता नहीं और ही बातें बढ़ रही हैं, पहले तो थी नहीं, है ना। कई कहेंगे बाबा के समय में ऐसा नहीं था, दादियों के समय में ऐसा नहीं था। घबराओ नहीं, जैसे बाबा कहते हैं ना, दिया जब बुझता है उससे पहले बहुत जैसे ना रोशनी आ जाती है उसमें, ऐसे ये माया भी या पुराने संस्कार भी विदाई लेने से पहले बहुत तेज़ चमकेंगे और इन बातों में हमें घबराना नहीं है। जो नहीं थी वो भी अभी निकल रही है और निकलनी है। आपके समाने की शक्ति, सहन की शक्ति, समेटने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति का पेपर है, क्योंकि ऐसे ऐसे रूप में माया आती है
कि वहाँ पहले तो परखना पड़े, निर्णय करना पड़े, फिर समाना, सहना, समेटना पड़े। ये आपका पेपर है। पेपर क्यों आता है? पास होने के लिए। क्या 10 साल पहले वाले पेपर आएंगे क्या? है ना, आदि के पेपर अपने थे, मध्य के पेपर अपने थे, अब अंत के पेपर इस प्रकार से आते हैं। बीए के क्लास का पेपर और एमए के क्लास में क्या आएगा? है ना, बीए के क्लास का पेपर पार हो गया, अब एमए वाला एमए में आएगा। इसलिए घबराओ नहीं कि क्या हो रहा है। कहेंगे आजकल तो क्या ही हो रहा है, क्या देखने में आ रहा है, क्या सुनने में आ रहा है। लेकिन इन बातों में घबराना नहीं है। ये हो रहा है, ये हो रहा है, खेल देखो। बाबा कहते हैं खेल है, लेकिन इसमें देखना है साक्षी होकर, खेलने नहीं लग जाना। है ना, बाबा कहते हैं खिलौना अपना नहीं बनाना। खेल चल रहा है, आप साक्षी होकर देखो। पेपर तो पास हो जाओ, पास विद ऑनर हो जाओ। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि पास होने का सबसे सहज साधन क्या है? बाप दादा के पास रहो। जो आपके काम का नज़ारा नहीं, उसको पास होने दो। देखो पास कैसे होंगे? बाप दादा के पास रहो। जो काम का नज़ारा नहीं, उसको पास होने दो। है ना, साइड सीन की तरफ पास होने दो। पास रहो, पास करो, पास हो जाओ। क्या मुश्किल है? ना, पास रहो, पास करो और पास हो जाओ। मुश्किल है? नहीं। टीचर्स सुनाओ, मधुबन वाले सुनाओ, मुश्किल है? मधुबन वाले हाथ उठाओ। अब बाबा मधुबन निवासियों को देखते हैं, होशियार है, मधुबन वाले आगे आ जाते हैं। भले आओ, बाप दादा को खुशी है, अपना हक लेते हैं ना, अच्छा है। बाप दादा नाराज़ नहीं है, भले आगे बैठो। बाबा कहते हैं हक है आपका, आगे बैठो, भले आगे बैठो। मधुबन में रहते हैं तो कुछ तो पास खातरी होनी चाहिए ना। लेकिन पास शब्द याद रखना, बस पास खातरी नहीं लेना, पास शब्द भी याद रखना। पास रहना, पास करना बातों को और पास होना। तो बाबा कहते मधुबन में नई नई बातें होती हैं ना, डाकू भी आते हैं, है ना, माया रूपी डाकू भी आते हैं। कई नई नई बातें होती हैं। अभी बाप जनरल में क्या सुनाएं, है ना, अब इतनी बातें होती हैं कि अंदर की बातें जनरल में क्या सुनाएं। तो बाबा कहते थोड़ा गुप्त रखते हैं, लेकिन मधुबन वाले जानते हैं। मनोरंजन करो, मूंझो नहीं, है ना, मनोरंजन करो कि देखो माया कैसे रूप में आती है, लेकिन मूंझो नहीं, दिल खराब नहीं करो। या है मूंझना या है मनोरंजन समझकर मौज में पास करना। साक्षी होंगे तो मनोरंजन रहेगा, और अगर साक्षीपन गया, है ना, अटैचमेंट हुई, प्रभाव में आए तो मूंझ जाएंगे। तो मूंझना अच्छा है या पास करके मौज में रहना अच्छा है? क्या अच्छा है? क्योंकि हम तो अच्छे थे, अच्छे हैं, तो हम तो वही करते जो अच्छा है। तो अच्छा क्या है? मौज में रहना अच्छा है ना, पास करना है ना, पास होना है ना, तो पास करो, क्या बड़ी बात है? पास करना अच्छा है तो पास करो ना, क्या बड़ी बात है? कोई बड़ी बात नहीं। बात को बड़ा करना या छोटा करना अपनी बुद्धि पर है ना। चाहे तो इलास्टिक की तरह खींचते रहो, इतनी बड़ी बात, इतनी बड़ी बात, नहीं तो वो क्या है, ड्रामा की सीन है। जो बात को बड़ा कर देते हैं उनके लिए अज्ञान काल में भी कहते हैं कि रस्सी को सांप बनाने वाला है ना। ऐसे ये संस्कार होते हैं पुराने कि छोटी बात को खूब बड़ा बनाएंगे, खूब फैलाएंगे, है ना, अनेकों की दिल खराब करेंगे, उस बात को ख़त्म नहीं करेंगे। सिंधी भाषा में कहते हैं ना कि नोरी को नाग बनाते हैं। ऐसे खेल नहीं करो, ये हमारे खिलौने नहीं हैं। बाबा ने हमें ज्ञान रत्न दिए, उनसे खेलना है ना। ये इन खिलौनों से भी ब्राह्मण जीवन में थोड़ी खेलना है। अभी ये खेल ख़त्म। आज विशेष समाचार तो सुनाया ना। बाप दादा अभी एक सहज पुरुषार्थ सुनाते हैं, मुश्किल नहीं। सभी को ये संकल्प तो है ही कि बाप समान बनना ही है ना, बनना तो है। संकल्प तो सबका समान है कि बाप समान बनना है। तो बाबा कहते कैसे बनना है? सहज पुरुषार्थ सुनाते हैं। बनना ही है, पक्का है ना। फॉरेनर्स
बनना ही है ना, टीचर्स बनना है ना। इतनी टीचर्स आई है, वाह, बाबा कहते कमाल है टीचर्स की। बाप दादा ने आज खुशखबरी सुनी टीचर्स की। कौन सी खुशखबरी सुनाओ? टीचर्स को आज गोल्डन मेडल है ना। दुनिया में गोल्ड मेडल का कितना महत्व है। हमारा गोल्ड मेडल क्या है ये तो गोल्ड मेडल टीचर्स को मिल रहा है, बैज। जिसको गोल्ड मेडल मिला है वो हाथ उठाओ। पांडवों को भी मिला है। बाबा पूछते हैं बाप की हमजिन्स तो रहनी चाहिए ना। अब ब्रह्मा बाप की हमजिन्स कौन है? पांडव, तो उनको भी मिला है ना। पांडव ब्रह्मा बाप की हमजिन्स है, तो उन्हों को और प्रकार का गोल्डन मेडल मिला है ना। सबका अलग अलग है। पांडवों को रॉयल गोल्ड मेडल है। गोल्डन मेडल वालों को बाप दादा की अरब खरब बारी मुबारक है, मुबारक है, मुबारक है। बाप दादा जो देश विदेश में सुन रहे हैं और गोल्डन मेडल मिल चुका है, वो सभी भी समझें हमें भी बाप दादा ने मुबारक दी है। तो बाबा कहते सब अपनी मुबारक स्वीकार करना। चाहे पांडव हैं, चाहे शक्तियाँ हैं, किसी भी कार्य के निमित्त बनने वालों को, खास ये दादियाँ, परिवार में रहने वालों को भी कोई विशेषता के आधार पर गोल्डन मेडल देती है। तो जिसको भी जिस भी विशेषता के आधार पर, चाहे सरेंडर के आधार पर, चाहे कोई भी सेवा में विशेष आगे बढ़ने वालों को दादियों द्वारा भी गोल्डन मेडल मिला है, तो दूर बैठे सुनने वालों को भी बहुत बहुत मुबारक है। आप सब दूर बैठकर मुरली सुनने वालों के लिए, गोल्डन मेडल वालों के लिए एक हाथ की ताली बजाओ। वो आपकी ताली देख रहे हैं, वो भी हंस रहे हैं, खुश हो रहे हैं, है ना। बाबा ने कितना सुंदर मुबारक का दृश्य बनाया। बाप दादा सहज पुरुषार्थ सुना रहे थे। बाबा ने कहा ना, अभी सहज पुरुषार्थ सुनाते हैं कि बाप समान कैसे बनना है। तो बाबा कहते सहज पुरुषार्थ सुना रहे थे। अभी समय तो अचानक होना है। 1 घंटा पहले भी बाप दादा अनाउंस नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। नंबर कैसे बनेंगे, है ना। अगर पहले से सबको पता हो तो 1 घंटे पहले सब नंबर बना लें, तो नंबर कैसे बनेंगे? अचानक में नंबर बनेंगे, है ना। स्कूल में भी क्या करते थे, सबकी तैयारी देखने तो सरप्राइज टेस्ट लेते थे। अगर अचानक नहीं होगा तो पेपर कैसे हुआ? पास विद ऑनर का सर्टिफिकेट, फाइनल सर्टिफिकेट तो अचानक में ही होना है। अचानक में ही पता चलेगा सचमुच कितने एवर रेडी हैं। इसीलिए दादियों का एक संकल्प बाप दादा के पास पहुंचा है। दादियाँ चाहती हैं कि अभी बाप दादा साक्षात्कार की चाबी खोले। ये इन्हों का संकल्प है कि बाप दादा साक्षात्कार की चाबी खोले और साक्षात्कार सब हो सबको, है ना। अब बाबा कितना अच्छा इसको उत्तर देते सुनना। आप सब भी चाहते हो ना कि साक्षात्कार का पाठ शुरू हो जाए, तो अनेकों को झट से परिचय मिल जाएगा। साक्षात्कार हुआ तो पहुँचेंगे। अब बाबा कहते बाप दादा चाबी खोलेंगे या आप निमित्त बनेंगे? अब बाबा कहते अच्छा, बाप दादा चाबी खोलें, ठीक है। बाप दादा हाँ जी करते हैं। ताली बजा दी सबने। पहले पूरा सुनो तो बाबा कहते हैं बाप दादा को चाबी खोलने में क्या देरी है? 1 सेकंड में सबको साक्षात्कार करा देंगे। लेकिन कराएगा किस द्वारा? किसका साक्षात्कार कराएंगे? बिंदु रूप का साक्षात्कार कराएंगे तो वो कहाँ जाएंगे, है ना। तो साक्षात्कार किसका कराएंगे? तो उन जिन बच्चों का साक्षात्कार कराएं, उन बच्चों को तो अपने संपूर्ण स्वरूप में स्थित होना पड़ेगा ना। कि जब ढूंढते हुए कोई जाए तो आपके संपूर्ण स्वरूप से फिर वो झट, है ना, वो फरिश्तेपन की स्थिति से
उनकी अंतिम सेवा हो पाए। प्रत्यक्ष किसको करना है, बच्चों को या बाप को? बाप को भी बच्चों द्वारा ही करना है ना। बच्चे के पास पहुंचेंगे तब तो बच्चे के द्वारा बाप का परिचय मिलेगा। क्योंकि अगर ज्योति बिंदु का साक्षात्कार भी हो जाए तो कई तो बेचारे है ना, तो समझेंगे ही नहीं कि क्या है ये ज्योति बिंदु का साक्षात्कार करेंगे तो पता भी नहीं चलेगा कि कोई साक्षात्कार हुआ। अंत में शक्तियाँ और पांडव बच्चों द्वारा बाप को प्रत्यक्ष होना है, तो बच्चों को तो संपूर्ण स्थिति में स्थित होना ही पड़ेगा। जैसे ब्रह्मा बाप अपनी संपूर्णता में कर्मयोगी फरिश्ता स्थिति में स्थित हुए, ऐसे बच्चों को भी होना ही पड़े। तो बाप दादा यही कह रहे हैं कि जब सब बच्चों का एक ही संकल्प है कि बाप समान बनना ही है, इसमें तो दो विचार नहीं है ना, एक ही विचार है ना कि बनना ही है, सब इस पे एग्री करते हैं ना। तो ब्रह्मा बाप को फॉलो करो, अशरीरी बिंदी ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। बाप को फॉलो करेंगे, ब्रह्मा बाप को, तो फरिश्ते से बिंदी स्वरूप अपे ही बन जाएंगे। ब्रह्मा बाप से तो सबका प्यार है ना, सबसे ज़्यादा देखा गया है, वैसे तो सभी का है, लेकिन फॉरेनर्स का ब्रह्मा बाप से बहुत प्यार है। इस नेत्र द्वारा देखा नहीं है, क्योंकि विदेश की सेवा तो बाबा के अव्यक्त होने के बाद ही शुरू हुई, लेकिन अनुभव के नेत्र द्वारा फॉरेनर्स ने मेजॉरिटी ब्रह्मा बाबा को देखा है और बहुत प्यार है। ऐसे तो भारत की गोपिकाएं और गोप भी हैं जिनको बहुत प्यार है बाबा से, फिर भी बाप दादा फॉरेनर्स की कभी कभी अनुभव की कहानियाँ सुनते हैं, है ना। हमारी एक किताब है प्रभु प्रेम के परवाने, उसमें कितने विदेशी भाई बहनों के अनुभव हैं और इतना ब्रह्मा बाबा से प्यार है उनको कि बहुत सारे अनुभव उन्होंने ब्रह्मा बाबा के विषय में सुनाए। भारतवासी थोड़ा गुप्त रखते हैं, वो ब्रह्मा बाबा के प्रति सुनाते हैं, वो अपने अनुभव सुनाते हैं, तो उन्हों की कहानियाँ बाप दादा भी सुनते हैं और औरों को भी सुनाते हैं। मुबारक हो फॉरेनर्स को। लंदन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, एशिया, रशिया, जर्मनी, मतलब तो चारों ओर के फॉरेनर्स को जो दूर बैठे भी सुन रहे हैं, उन्हों को भी बाप दादा मुबारक देते हैं। खास ब्रह्मा बाबा मुबारक दे रहे हैं, क्योंकि जिनसे इतना प्यार है उनके समान बनना उनके लिए बहुत सहज है। भारत वालों का थोड़ा गुप्त है, प्रसिद्ध इतना नहीं कर सकते, गुप्त रखते हैं, है ना। भारत में शिव बाबा से प्यार ज़्यादा है ना, जैसे एक्सप्रेस करते। ब्रह्मा बाबा से भी बहुत प्यार है लेकिन गुप्त रखते। अभी प्रत्यक्ष करो, बाकी भारत में भी बहुत अच्छे हैं, ऐसी गोपिकाएं हैं, अगर उन्हों का अनुभव आजकल के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट भी सुने तो उनकी आँखों से भी पानी आ जाए, है ना। और सचमुच जब बच्चों के प्रेम संपन्न अनुभव, बच्चों के जो अनुभव जो उन्होंने बाबा के प्यार का अनुभव किया है, वो जब प्यार से सुनाते हैं तो उसका जो प्रभाव सामने वाली आत्मा पर पड़ता, वो जैसे उनके दिल की चाबी बन जाता है ना, दिल के ताले की चाबी बन दिल उनकी खुल जाती। ऐसे अनुभव हैं लेकिन गुप्त रखते, इतना खोलते नहीं, चांस भी कम मिलता है। तो बाप दादा ये कह रहे हैं कि ब्रह्मा बाप से सबका प्यार तो है, इसीलिए तो अपने को क्या कहलाते हो, ब्रह्मा कुमारी या शिव कुमारी, क्या कहलाते हो, ब्रह्मा कुमारी। ब्रह्मा कुमारी कहलाते हो ना, तो ब्रह्मा बाप से प्यार तो है ही ना। तो चलो, अशरीरी बनने में थोड़ी मेहनत करनी भी पड़ती है, लेकिन ब्रह्मा बाप के पास पहुंचने के लिए क्या करना पड़े, फरिश्ता स्वरूप
में धारण करना पड़े। बाबा कहते हैं साकारी चोला छोड़ चमकीली फरिश्ता ड्रेस पहन बाबा के पास वतन में पहुंच जाओ। लेकिन ब्रह्मा बाप अभी किस रूप में है? किस रूप में? बोलो, फरिश्ता रूप में। तो ब्रह्मा बाप से प्यार अर्थात फरिश्ता रूप से प्यार। तो बाप समान बनने की विधि क्या है? ब्रह्मा बाप के प्यार में बार बार ये साकारी चोला छोड़ फरिश्ता ड्रेस धारण कर बाप से मिलन मनाओ। चलो, बिंदी बनना मुश्किल है, फरिश्ता बनना तो उससे सहज है ना। सुनाओ, बिंदी रूप से फरिश्ता रूप तो सहज है ना। आप अकाउंट का काम करते बिंदी बन सकते हो? नहीं। लेकिन कोई भी कर्म करते फरिश्ता कर्म योगी स्थिति में भी बन सकते। कर्म करते भी फरिश्ता स्थिति में स्थित हो जाए। फरिश्ता तो बन सकते हो ना। बिंदी रूप में कर्म करते हुए कभी कभी व्यक्त शरीर में आ जाना पड़ता है। लेकिन बाप दादा ने देखा कि साइंस वालों ने एक लाइट के आधार से रोबोट बनाया है। सुना है ना? तो ऐसे ही हम भी हर कार्य करते लाइट स्वरूप में रहें, फरिश्ता स्वरूप में। चलो, देखा नहीं सुना तो है ना, माताओं ने सुना है ना। आपको चित्र दिखा देंगे। वो लाइट के आधार से रोबोट बनाया है और वो सब काम करता है। तो हम भी अपने लाइट फरिश्ता स्वरूप में सब काम कर सकते हैं। तो बाबा कहते तुम कर्म योगी फरिश्ता बन जाओ। और फास्ट गति से करता है लाइट के आधार से। लाइट स्थिति फास्ट स्थिति है और साइंस का तो प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो बाप दादा कहते क्या साइलेंस की शक्ति से, साइलेंस की लाइट से आप कर्म नहीं कर सकते? तो साइलेंस की लाइट स्वरूप में, फरिश्ता स्वरूप में क्या कर्म नहीं हो सकता? अगर इलेक्ट्रिसिटी की लाइट से रोबोट कर्म कर सकता है तो क्या हम रूहानी लाइट में स्थित होकर कर्म नहीं कर सकते? नहीं कर सकते क्या? इंजीनियर और साइंस वाले बैठे हैं ना, तो आप भी एक रूहानी रोबोट की स्थिति तैयार करो। रूहानी रोबोट बन जाए, जिसको कहेंगे रूहानी कर्मयोगी, फरिश्ता कर्मयोगी। पहले आप तैयार हो जाना। इंजीनियर हैं, साइंस वाले हैं, तो पहले आप अनुभव करना है ना। उस रोबोट को तो बनाया, अब अपनी रोबोट फरिश्ता स्थिति तैयार करना। कर सकते हैं? करेंगे? बाबा पूछते अच्छा ऐसे प्लान बनाओ। बाप दादा ऐसे रूहानी चलते फिरते कर्मयोगी फरिश्ते देखना चाहते। अमृत वेले उठो, बाप दादा से मिलन मनाओ, रूह रिहान करो, वरदान लो, जो करना है वो करो। लेकिन बाप दादा से रोज़ अमृत वेले कर्मयोगी फरिश्ता भव का वरदान लेके फिर काम काज में आओ। ये हो सकता है ना। अमृत वेले ही अपनी स्थिति की सेटिंग कर लेनी है, फिर रूहानी फरिश्ता स्थिति में सेट रहना है सारे दिन। इस नए वर्ष में लक्ष्य रखो संस्कार परिवर्तन, स्वयं का भी और सहयोग द्वारा औरों का भी। ऐसा नहीं औरों के संस्कार परिवर्तन की एक्सपेक्टेशन रखनी है, नहीं। अपना सहयोग देकर उनको भी मदद देनी कि वो अपना संस्कार परिवर्तन करें। कोई कमज़ोर है तो सहयोग दो, ना वर्णन करो ना वातावरण बनाओ, सहयोग दो। इस वर्ष की टॉपिक संस्कार परिवर्तन, फरिश्ता संस्कार, ब्रह्मा बाप समान संस्कार, ये बनाने। तो सहज पुरुषार्थ है या मुश्किल है? थोड़ा थोड़ा मुश्किल है क्या? कभी भी कोई बात मुश्किल होती नहीं है, अपनी कमज़ोरी उसे मुश्किल बनाती है। जैसे कोई चीज़ यहाँ से वहाँ रखनी हो, कहेंगे ये भारी है। भारी नहीं है, आपके शरीर में ताकत नहीं है तो वो भारी लगेगी। इसलिए बाप दादा कहते हैं मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चे, अभी शक्तियों का वायुमंडल फैलाओ और वो अपनी शक्तिशाली स्थिति में स्थित होकर
अन्यों को भी शक्ति का दान देने से शक्ति का वायुमंडल बनेगा। अभी वायुमंडल को आपकी बहुत बहुत आवश्यकता है। जैसे आजकल विश्व में पॉल्यूशन की प्रॉब्लम है, ऐसे विश्व में एक घड़ी मन में शांति सुख के वायुमंडल की आवश्यकता है। जैसे फ्रेश हवा नहीं मिलती है ना, ऐसे एक घड़ी की भी सुख शांति नहीं मिलती, क्योंकि मन का पॉल्यूशन बहुत है, हवा की पॉल्यूशन से भी ज़्यादा है। अच्छा, चारों ओर के बाप दादा समान बनना ही है लक्ष्य रखने वाले निश्चय बुद्धि विजयी आत्माओं को सदा पुराने संसार और पुराने संस्कार को दृढ़ संकल्प द्वारा परिवर्तन करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माओं को सदा किसी भी कारण से, सरकमस्टांस से, स्वभाव संस्कार से कमज़ोर साथियों को, आत्माओं को सहयोग देने वाले, कारण देखने वाले नहीं, निवारण करने वाले ऐसे हिम्मतवान आत्माओं को सदा ब्रह्मा बाप के स्नेह का रिटर्न देने वाले कर्मयोगी फरिश्ते आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसा बनाने वाले मीठे प्यारे बाबा को भी हम बच्चों का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। वरदान। शुभ चिंतक स्थिति द्वारा सर्व का सहयोग प्राप्त करने वाले सर्व के स्नेही भव। बाबा कहते शुभ चिंतक आत्माओं के प्रति हर एक के दिल में स्नेह उत्पन्न होता है और वो स्नेही सहयोगी बना देता है। कोई आपके लिए आज शुभ चिंतन नहीं भी रखता हो, लेकिन आप शुभ चिंतक हैं तो उसके अंदर भी आपके लिए सहयोग की लहर आती है। जहाँ स्नेह होता है वहाँ समय, संपत्ति, सहयोग सदा न्योछावर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन स्नेह के फूल खिलते कैसे हैं? आपके शुभ चिंतक स्थिति के बीज से। तो शुभ चिंतक स्नेही बनाएगा और स्नेह सब प्रकार के सहयोग में न्योछावर बनाएगा। इसीलिए सदा शुभ चिंतन से संपन्न रहो और शुभ चिंतक बन सर्व को स्नेही सहयोगी बनाओ। स्लोगन है, इस समय दाता बनो तो आपके राज्य में जन्म जन्म हर आत्मा भरपूर रहेगी, है ना। बाबा कहते इस समय दाता बनो तो आपके राज्य में जन्म जन्म हर आत्मा भरपूर रहेगी, क्योंकि इस समय के ही संस्कार आगे जाएंगे। तो इस समय जब आप हर आत्मा की मास्टर दाता बन झोली बाबा के ज्ञान गुण और शक्तियों से भरपूर करेंगे, तो वो जो अविनाशी खजाने जो उनकी झोली में अभी भरे, वो खजाने कल उनको सदा हर खजाने से संपन्न बनाएंगे और आपके राज्य की हर आत्मा सर्व खजानों में संपन्न रहेगी। सूचना है, आज मास का तीसरा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। सभी ब्रह्मावत्स संगठित रूप में संध्या 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष अपने मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप में स्थित हो सर्व निर्बल कमज़ोर आत्माओं को शुभ भावना की किरणें दें। परमात्म शक्तियों का अनुभव करते हुए चारों ओर शक्तिशाली वायुमंडल बनाने की सेवा करें। अच्छा, आज के अव्यक्त इशारे सुनेंगे। 21 जुलाई 2024 के अव्यक्त इशारे। परोपकारी आत्मा त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहे। हर आत्मा की कमज़ोरी को परखते हुए उसकी कमज़ोरी को स्वयं में धारण नहीं करेगी। कमज़ोरी पता है, लेकिन वो देखेगी किसे? आत्मा के अनादि आदि स्वरूप को, क्योंकि त्रिकालदर्शी है ना हम। वो वर्णन नहीं करेगी, लेकिन अन्य आत्माओं की कमज़ोरी का कांटा कल्याणकारी स्वरूप से समाप्त कर देगी। कांटे के बजाय कांटों को भी फूल बना देना, यही है उपकार करना।
अच्छा, आज भट्टी है, विशेष गुरु पूर्णिमा के निमित्त, और 9 बजे से भट्टी प्रारंभ होगी और 12 बजे मुरली मंथन होगा। फिर 1 बजे भोग स्वीकार कराएंगे प्यारे बाप दादा को और 1:15 ब्रह्मा भोजन रहेगा। तो सभी 9 बजे से ज़रूर भट्टी में जुड़ेंगे। ओम शांति।